शोहर उम्र के हर हिस्से में भी हो, वो यही चाहता है कि उसकी बीवी उसको गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करे, कि उसके लिए बने सवरे, उसके लिए प्यारी-प्यारी बने, शरारतें करे और प्यार करे, हँसी मज़ाक करे। ये नहीं कि माई आपा बन के बैठे रहो आप। और आपकी 25, 30, 40 एज है और आप ऐसे ट्रीट करें जैसे पता नहीं आप कितनी एज की हो गई हैं, कितनी बुड्ढी हो गई हैं आप। नहीं, ऐसे आपने नहीं करना। तो मेरी बहनों याद रखो, ये शौखियों का, अदाओं का दौर है। आपके हस्बैंड जो है वो आजकल सोशल मीडिया का दौर आम है। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि हर एक के अब हाथों में तो मोबाइल हैं और वो देखते हैं मोबाइल पे, टिकटॉक पे क्या कुछ चल रहा है और वो अपनी बीवियों से भी वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। और जब वो देखते हैं कि उनकी बीवियाँ कोई बनी सवरी नहीं, कोई नीट एंड क्लीन नहीं, कुछ अपना ख्याल नहीं रखती, तो फिर वो क्या है, तो उनका दिल आपसे जो है वो फिरने लगता है। अब जो सोशल मीडिया पे इतनी गर्ल्स आती हैं, इतनी औरतें आती हैं, बन सवर के रहती हैं, वो भी आपके जैसी हैं। ये नहीं कि वो इतनी प्यारी ही पैदा हुई हैं और इतना फैशन बस उनके लिए ही है, उन्होंने ही प्यारी लगना है। ये सारा फैशन, सारा तैयार होना मेरी प्यारियों, शहज़ादियों, मेरी बहनों आपके लिए भी है। ना कि आप उनको देखी जाओ सोशल मीडिया वालियों को और कहें कि ये ज़ाहिर है इनके हस्बैंड ने इनको प्यार ही करना है जब इन्होंने इतना बन सवर के रहना है। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब को अपने अपने घरों में सुकून दे, सब औरतों को, सब लड़कियों को। तो उसके साथ साथ मेरी बहनों आपने अपना भी कुछ ख्याल रखना है और उसमें सबसे पहले आ जाता है अब अपने हस्बैंड को गर्लफ्रेंड की तरह किस तरह से ट्रीट करना है। मर्द हमेशा अट्रैक्टिव औरतों की तरफ ही माइल होते हैं, उनको ही पसंद करते हैं जो खूबसूरत लगती हैं, प्यारी लगती हैं। और जो वुमेन्स अपने हस्बैंड को तवज्जो देती हैं, उनके लिए बनती संवरती हैं, तो मेरी बात याद रखें कि उनके हस्बैंड भी उनकी तरफ माइल होते हैं, उनको तवज्जो देते हैं और उनको टाइम देते हैं, पसंद करते हैं। सबसे पहले तो आपका एक बेडरूम होता है जहाँ पे आपके हस्बैंड ने आना है। आप सबसे पहले तो उसको नीट एंड क्लीन रखें, उसकी सफाई का ख्याल रखें। ये नहीं कि वो रूम में आए हैं और बेडशीट्स बिखरी हुई हैं और तरह तरह की अंदर से स्मेल्स आ रही हैं। ज़ाहिर है जब वो अंदर आएंगे तो जैसे ही अंदर आएंगे वैसे ही बाहर भागेंगे। नहीं, आपका जो बेडरूम है आपने उसको नीट एंड क्लीन रखना है, उसकी लुक चेंज करनी है, आपने बेडशीट्स और चादरें सब कुछ चेंज करना है, उसको नीट एंड क्लीन रखना है। नेक्स्ट, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखना है। अब गर्लफ्रेंड बन के रहना, नीट एंड क्लीन प्यारा बन के रहना, मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए खर्चा करना है और बहुत महंगी महंगी चीज़ों का यूज़ करना है। नहीं, आपके पास जो भी ड्रेसेस हैं आप उसको पहने, अच्छे से पहने, हल्का फुल्का सा कोई मेकअप कर लें, प्यारे प्यारे बन जाएं। उसके बाद आ जाता है सबसे ज़रूरी चीज़, आपका नाइट वेयर। आपने जो रात को सोने के टाइम ड्रेस पहनना है, ठीक है, वो कोई भी हो, वो नीट होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ये नहीं कि अब आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, ज़्यादातर जो औरतें हैं मुझे पता है वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और आपका वॉशरूम भी अटैच नहीं होता और बच्चे हैं, बार बार बाहर जाना पड़ता है। सो नाइट वेयर का मतलब है कि आपने कोई अच्छा सा नाइट ड्रेस ले लेना है। ये नहीं कि आपने छोटी सी शर्ट और पजामा ट्राउज़र यही लेना है। नहीं, आप कोई भी 2-3 अपने ड्रेस लगा लें, ठीक है, उसको चाहे लॉन्ग शर्ट ही बना लें और लेकिन वो अपने नाइट वेयर के लिए रखें जो बिल्कुल साफ़ हो, उसमें से कोई भी लहसुन प्याज की और आपके किचन के जो सारा दिन के काम किए हैं, आपने सफाइयाँ की हैं, उसकी स्मेल नहीं आ रही हो और आपने वो पहन लें। और और डेली आपने आपने अपने हस्बैंड के लिए ज़ाहिर है तैयार होना है, आपने अपनी तैयार होना तो मेरी शहज़ादियों, मेरी बहनों, आपने कब होना है। आप अपने लिए कोई फ्रेगरेंस लें, अपने लिए डेली की फ्रेगरेंस यूज़ करें, क्योंकि आप में से जो स्मेल आती है, आपकी फ्रेगरेंस है, वो आपके हस्बैंड को आपकी तरफ माइल करती है। आप भी चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपको बिल्कुल एक बेबी की तरह ट्रीट करें, आपका ख्याल रखें। सो क्यों ना आप उनके लिए ऐसे उनको ट्रीट करें कि जैसे आप उनके लिए गर्लफ्रेंड हैं, प्यारा प्यारा बन जाए। और ये तो हमारा दीन भी कहता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए प्यारी बने और उनको अच्छे से बन सवर के उनके सामने आएँ। और उसके बाद आता है कि आपने कोई लाइट सी ज्वेलरी भी वेयर करनी है कि जो आपको डिसेंट दिखाती है, प्यारी लगती है, कोई भी जो आपको पसंद है वो ले लें, लेके रख लें और वो आपने डेली में वेयर करनी है। और उसके बाद आ जाता है कि आपने अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। आपको नीट एंड क्लीन रहने के लिए ज़रूरी है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। डेली अच्छे से आपने शावर लेना है और
अपना फेस वॉश करें, अपने अपने टूथब्रश डेली करें सुबह और शाम में, और उसके बाद अपने जो अनवांटेड आपके हेयर्स हैं वो टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें। सो जो भी मैरिड गर्ल्स हैं उसके लिए मतलब मेरी रिक्वेस्ट ही है कि आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। अपने जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, ठीक है, अंडर जो आर्म्स हैं, उसके अलावा कोई भी आपके पार्ट्स हैं तो आपने उनके हाइजीन का ख्याल रखना है। आपने डेली अच्छे से शावर लेना है, और उसके बाद कोई भी आपके बॉडी पार्ट में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ये हाइजीन बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपने कोई भी अच्छी सी अंडरगारमेंट्स का यूज़ करना है, कि जो आप में फ़िट हो, ये नहीं कि ढीले-ढाले अंडरगारमेंट्स, और उसमें भी आपने अपने हाइजीन का, नीट एंड क्लीन का, और कोई भी गंदी स्मेल ना आए, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप अपने घर को देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, वहीं आपने अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, ओके? और इसमें आपके अंडरगारमेंट्स भी अच्छे और फिट होने चाहिए। और उसके बाद आपने हेल्दी डाइट लेनी है। ये नहीं कि जो आया और बचा खुचा है वो आपने खा लिया कि ये वेस्ट होगा, नहीं वेस्ट होता। उतना बनाएं जितना खा लें, और अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और ख़ुद को भी प्यारा प्यारा बना के रखें, ताकि आपको भी लाइफ जीने का मज़ा आए, और फिर आपने कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? और अब आपने आज देखना है कि आपके कौन से ड्रेस प्यारे हैं, शूज़ प्यारे हैं, जो आपने अब डेली में वेयर करने हैं। तो ये नहीं है कि बाज़ारों में चल जाना है शॉपिंग के लिए, जो है उसी को अच्छे से आप यूज़ करें, फ्रेश करके। और उसके बाद आपने आपकी जो भी लूज़ अंडरगारमेंट्स है, जो गंदी हो गई हैं, जिनमें से स्मेल आती हैं, आपने उनको आज ही वेस्ट कर देना है, फेंक देना है, और आपने अपने लिए फ्रेश और आपके जो पूरे जो आपको फिट रहे और नीट एंड क्लीन अंडरगारमेंट्स, आपने उनका यूज़ करना है। सो आप भी हैप्पी रहिए, और अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ के भी ना अपने लिए ज़रूर आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है आपके हस्बैंड के लिए, और आपके हस्बैंड के दरमियान बहुत बहुत प्यार रखें। और अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और आप मेरी शहज़ादी बहन हो, मेरी दुआओं में हो, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।